हमने कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में से कुछ इम्पोर्टेंट MCQ निकाले हैं। अलग हमने आपको बताएंगे। ये MCQs हैं। ये देखो, इसमें ये पहला प्रश्न है, ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका आंसर आएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है गाइस, जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी होती है। उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। ये हमारा प्रश्न एंड हुआ। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किरण लंबवत गिरती है तो कोण कितने डिग्री का बनता है। अब गाइस यहाँ पे हम आपको रफली समझाना चाहते हैं। ऐसे एक किरण है, ये दर्पण है, इस पे एकदम प्रकाश की किरण गिरती है तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता वह होती है जितना ज़्यादा लेंस हमारा प्रकाश किरणों को अपनी तरफ मोड़ता है, उतनी ही ज़्यादा लेंस की क्षमता होती है गाइस। उतनी ही लेंस की क्षमता होती है। अब प्रश्न नंबर 4, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में अंतर बताइए। हमारे लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में अंतर के लिए एक सूत्र दिया गया है, R बराबर 2F, या इसको हम F बराबर R/2। इससे हमें पता चलता है जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। अभी हम आपको यहाँ पे बता के आए हैं, जितनी वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी फोकस दूरी होती है। इसलिए हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये गलत है, इसको हम ये सूत्र से प्रदर्शित करेंगे। ये सूत्र से R बराबर F/2, इसको हम ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं। अभी हम आपको बता के आए हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, इसलिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F बराबर हमारे पास दिया है 10। अब 20 सेंटीमीटर पर दूरी रखिए। फोकस दूरी की 2 गुनी ये वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये 10 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, 2 गुनी। इसका मतलब हमारी वस्तु जो रखी है वो वक्रता केंद्र पर रखी है। अब प्रश्न नंबर 6, ये संयुग्मी दर्पण क्या होते हैं। संयुग्मी दर्पण गाइस वो होते हैं, ये एक दर्पण है, ये सामने, ये इसके सामने दूसरा दर्पण है और बीच में ये वस्तु रखी है, इसे बोलते हैं हम संयुग्मी दर्पण। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। अभिसारी व अपसारी किरणों का क्या कार्य है। अपसारी किरणें हम आपको ये चित्र बना के दिखाएंगे। ये अपसारी किरणें होती हैं जो प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करती हैं। ये अभिसारी किरणें होती हैं। ये अपसारी हैं, ये प्रकाश को ये फैलाती हैं, इन्हें बोलते हैं अपसारी किरणें। अब हमें एक सूत्र दिया है UVF में एक सूत्र बताना है हमें, वो भी दर्पण के लिए। यहाँ पे सिर्फ दर्पण के लिए कहा है, हम लेंस के लिए भी आपको बताएंगे। लेंस आ जाए तो आप क्या करोगे। लेंस के लिए ऐसे ही एक सूत्र है, ये दर्पण के लिए सूत्र है हमारे पास 1/f बराबर 1/b
प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए, ये जब हमारा न्यूमेरिकल आता है पेपर में तो हम ये सूत्र का उपयोग करते हैं। जब हमें ये दर्पण दिया होता है तब उसके बाद लेंस में हम सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/b। यहाँ पे माइनस लग जाता है, -1/u। ओके गाइस, जब लेंस आएगा न्यूमेरिकल में तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, दर्पण आएगा तो ये वाला। अगले पेज पे चलते हैं। ये हमारे 8% एंड हो गए। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरे का अपमान 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्यों होता है ये हम आपको बताना चाहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक इसलिए अधिक होता है क्योंकि ये सबसे अधिक ठोस होता है। मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आपको बोर्ड पेपर में ये भी प्रश्न आ सकता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 11 की ओर हम आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है किस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है। हम आपको यहाँ पे ये बात हम बता के आए हैं, ठीक है। किसका होता है बताओ जल्दी से। हीरे का। क्यों होता है? क्योंकि ये ठोस होता है अधिक, ठीक है, इसलिए अधिक होता है, इसलिए ये ठोस होता है अधिक। यूट्यूब पे, पूरी यूट्यूब पे देख लेना, इतनी अच्छाई से गहराई से कोई नहीं पढ़ाएगा। सिर्फ एक ही टीचर हैं जो गहराई से पढ़ाएंगे, ज्ञानोदय के गुरुजी। उनके बाद मैं उनका स्टूडेंट, ज्ञानोदय का स्टूडेंट ऑफ अनय दीक्षित। इसलिए यहाँ पे ये हीरे का अपवर्तनांक ये ठोस होता है अधिक, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न पे, दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र पर हम आपको यहाँ पे 6 स्थितियाँ बताना चाहेंगे। 6 स्थितियाँ बताना चाहेंगे। ये हमने ये अवतल दर्पण बनाया, ठीक है। ये पॉलिश होती है, यहाँ पे ये पॉलिश की है। अभी यहाँ पे ऐसे करके ये कह देते हैं, यहाँ पे ये F T और यहाँ पे ये C। वस्तु हमारी अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। वस्तु हमारी यहाँ पे होगी तो प्रतिबिंब जो होगा हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। अब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब हमारे यहाँ पे बनेगा 1 2 3, ऐसे 1 2 3, ठीक है। अब वस्तु हमारी यहाँ पे आ गई। अब वस्तु हमारी यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी 4, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा 4। अगर वस्तु हमारी फोकस पे होगी, फोकस पे ये 5, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमारा प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, अनंत में। तो हमारा प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। अगर वस्तु हमारी F व P के बीच में स्थित है तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बनेगा, आगे यहाँ कहीं पे, ठीक है। 6 और 6 5, ठीक है गाइस। ये हमने ये पूरा आपको चार्ट बना के समझा दिया है, ठीक है। ये पूरे यूट्यूब पे ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जैसा हम पढ़ा रहे हैं। पूरा ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बात निर्भर करती है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना आता है। ये हमारा दर्पण बगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। स्थिति और कैसा बनेगा? ये दर्पण अवतल है, दर्पण और कैसा बनेगा? इसकी ये प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी, क्योंकि ये आभास नहीं करा रहा है, वास्तविक बनना है और ये उल्टा बनना है। अवतल दर्पण में F व P के बीच हो वस्तु, P के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अभी आपको समझा के आए हैं, ये देखो गाइस।
पी और एफ के बीच, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ये दर्पण के पीछे अथवा आभासी बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। निम्न में से लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं है। लेंस बनाने में क्या चीज़ प्रयुक्त नहीं है? लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं है दर्पण, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं है। समतल दर्पण नहीं, ये यहाँ पे हमारा ये रॉन्ग हो गया है थोड़ा सा। मिट्टी नहीं है लेंस बनाने में, मिट्टी नहीं है लेंस बनाने में। समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इसमें आवर्धन मतलब आवर्धन बराबर -b/u। कांच का निम्न अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण तो आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम अगली वीडियो में गाइस यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम ये प्रश्न लेके आएंगे, ये आज के स्लैब में अपवर्तन व परावर्तन, स्नेल का नियम, अपवर्तनांक पूरा डिटेल में प्रथम फोकस को समझाओ। फिर हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ऐसे ही हम साइंस के जितने भी चैप्टर हैं सारे कराएंगे। मैथ में जितने इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो सारे कराएंगे। थैंक यू।